अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करंट नॉलेज। इस वीडियो में मैं आपसे असिस्टेंट पुलिस का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि पीपीएससी के थ्रू 23 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया है। इस पेपर की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। फर्स्ट एमसीक्यू था, नमोनिया इज़ ड्यू टू विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नमोनिया किस तरह के बैक्टीरिया की वजह से होता है? इसका आंसर था स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। पैरास्पेक्ट वाज एंड इन विच ईयर। पैरास्पेक्ट किस साल में ख़त्म हुआ? इसका करेक्ट आंसर था सितंबर 3, 1783। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। पानीपत की तीसरी जंग किन के दरमियान लड़ी गई? इसका आंसर था अहमद शाह दुरानी एंड मरहठास, और ये 1761 में लड़ी गई थी। इसी से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं पीपीएससी में। ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पानीपत की जो जंग थी वो किन के दरमियान लड़ी गई? तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई 1526 में। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन के सेकंड पानीपत की वार किन के दरमियान लड़ी गई? तो वो अकबर और मराठास के दरमियान 1556 में लड़ी गई। वेयर इज़ अल अस्का मॉस्क? इसका आंसर था जेरूशलम। जेरूशलम वाज फर्स्ट कन्क्वर्ड इन विच ईयर। जेरूशलम पहली दफ़ा कब फतह किया गया, किस साल फतह किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर था 637। विच सूरा इज़ कॉल्ड हर्ट ऑफ दी होली कुरान? कौन सी सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था सूरह यासीन। इसी से रिलेटेड और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पीपीएस में कि ब्राइडर ऑफ होली कुरान किस सूरा को कहा जाता है? तो इसका आंसर है जी सूरह रहमान। सूरह रहमान को ब्राइडर ऑफ होली कुरान कहा जाता है। ये एक एनालॉजीज पूछा हुआ था। टाक, स्टैमर। टाक मतलब बोलना, स्टैमर मतलब बोलते हुए अटकना। तो इससे जो मैचिंग, इसका करेक्ट आंसर था जी वाक और स्टैगर। वाक मतलब चलना और स्टैगर मतलब होता है चलने में मुश्किल होना। ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द वॉल, वो दीवार के साथ चल रहा है। इसमें मेंशन द एडवर्ब। एडवर्ब इसमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर था जी अलॉन्ग। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के मीनिंग में जो है वो एडिशन करे, इजाफा करे। तो यहाँ पे वॉकिंग जो है ये वर्ब है, अलॉन्ग जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कहाँ पे चल रहा है, दीवार के साथ साथ। तो इस तरह से अलॉन्ग इसका आंसर था। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक ज़हीन तालिब इल्म है। सर्कल दी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को इसमें आपने सर्कल करना था। तो एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में एडिशन करे या उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करे। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। इन विच ईयर जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। किस साल पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए? तो इसका करेक्ट आंसर था 1970। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, चेंज इट्स वॉइस। ही सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका आपने वॉइस चेंज करनी थी। तो अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हिम, ये इसका करेक्ट आंसर था। इन विच बैटल हज़रत मोहम्मद वसल्लम डिड नॉट टेक पार्ट इज़ कॉल्ड। ऐसी जंग जिसमें हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने हिस्सा नहीं लिया, तो ऐसी जंगों को सरिया कहते हैं। और ऐसी जंगें जिनमें हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने हिस्सा लिया है उनको गज़वा कहते हैं। विच बुक इज़ रिटन बाय हज़रत अली। हज़रत अली ने कौन सी किताब लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर था जी नहजुल बलागा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हज़रत अली का जो खिलाफत का टर्नओवर था वो कितना था? तो वो 656 से 661 तक था। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम के फोर्थ खलीफा हैं। असैसिनेटेड हु असैसिनेटेड हज़रत अली। हज़रत अली को किसने कत्ल किया या शहीद किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इब्ने मलजम। इब्ने मलजम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था। हु अनाउंस द 3 जून प्लान। किसने 3 जून प्लान अनाउंस किया? तो इसका करेक्ट आंसर है जी लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन आल्सो द लास्ट लॉर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया का जो आखिरी लॉर्ड था वो लॉर्ड माउंट बैटन था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। हंस सीडल फाउंडेशन HSF पाकिस्तान इज़ फॉर। पाकिस्तान में जो HSF है ये किस लिए है? तो ये स्कॉलरशिप का एक इदारा है जो स्कॉलरशिप देता है पाकिस्तानीज़ को
ये ब्रिटेन इदारा है और 1983 से ये अब तक पाकिस्तान में काम कर रहा है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ सूरा बकरा? कौन सी सूरा बकरा की लॉन्गेस्ट आयत है, लंबी आयत है? तो वो 282 है। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। पहला ये कि आपसे पूछता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान, तो सूरा बकरा लॉन्गेस्ट सूरा है होली कुरान की। दूसरा ये पूछेगा कि शॉर्टेस्ट सूरा कौन सी है होली कुरान की, तो वो सूरा अल कौसर है जो कि शॉर्टेस्ट सूरा है। नांगा पर्वत इज़ इन विच माउंटेन रेंज? नांगा पर्वत किस माउंटेन रेंज में है? तो इसका करेक्ट आंसर था हिमालय रेंज। नांगा पर्वत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो पीपीएससी पूछता है। उनमें से एक ये कि नांगा पर्वत इज़ आल्सो कॉल्ड नेक्ड माउंटेन, इसको नेक्ड माउंटेन भी कहते हैं और किलर माउंटेन भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहते हैं। विच स्टेट ऑफ यूएसए इज़ कॉल्ड बिग एप्पल? यूएसए की कौन सी स्टेट को बिग एप्पल कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। हु इज़ द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फाउंडर कौन था? तो चार्ल्स बाबेज वाज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। वी यूज़ डैश फॉर प्रेजेंटेशन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपीएससी का। वी यूज़ पावर पॉइंट फॉर प्रेजेंटेशन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IAEA? IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर था वीना। वीना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। यहाँ से एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीपीएससी में, वो ये कि IAEA किसका अब्रीवेशन है? तो IAEA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। व्हेन एंड वेयर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कहाँ पे और कब पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर था जी 1972 में कराची में पहला पावर प्लांट बनाया गया जो कि कनाडा की हेल्प से बनाया गया था। विच ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय PTI गवर्नमेंट टू कंट्रोल द ड्रग अब्यूज़? PTI गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप लॉन्च की है ड्रग्स के कंट्रोल के लिए? तो ज़िंदगी ऐप इसका आंसर था। ओमान रूल्ड ग्वादर हाउ मैनी ईयर्स? ओमान ने ग्वादर पोर्ट पर कितने ईयर हुकूमत की या उनकी मलकियत में वो कितना अरसा रहा? तो 174 ईयर्स इसका आंसर था। पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर पोर्ट 1958 में परचेज़ की थी और तब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो फ़िरोज़ ख़ान नून थे। पीरियड ऑफ MNA का पीरियड कितना होता है? तो वेरी इजी, इसका आंसर था जी 5 ईयर और टोटल MNA की जो सीट्स हैं वो 342 होती हैं। अपोजिट ऑफ वेज इज? वेज का मतलब होता है अनक्लियर, धुंधला, तो इसका अपोजिट बताना था, तो इसका अपोजिट क्लियर, ब्राइट या शार्पनेस आ जाना था। वेयर इज ऑरेंज रिवर? ऑरेंज रिवर कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर था साउथ अफ्रीका। ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका का लॉन्गेस्ट रिवर है। ज़िया मोहिउद्दीन इज़ पाकिस्तानी? तो ये ज़िया मोहिउद्दीन पाकिस्तानी एक्टर हैं, ये इनकी तस्वीर भी यहाँ पे दिखाई गई है। बैरूत इज़ अ कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बैरूत किस कंट्री का कैपिटल है? तो पेपर में आंसर करेक्ट आंसर नहीं दिया गया था, नन ऑफ दीज आंसर करेक्ट था। बैरूत जो है वो लबनान का कैपिटल है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ UNA इन 1962 टू 1963? तो इसका करेक्ट आंसर था सर ज़फ़रुल्लाह खान। Last 323 days of Bhutto Days book was written by Rafiuddin. Nip in the bud meaning? Nip in the bud का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू होते ही ख़त्म कर देना, आगाज़ में ही उसका ख़ात्मा कर देना, तो प्रिवेंट एट द स्टार्ट इसका करेक्ट आंसर था। फैज़ अहमद फैज़ वाज बॉर्न इन? फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पे पैदा हुए? तो नारोवाल इसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि तब जो नारोवाल है वो सियालकोट का हिस्सा था, तो सियालकोट अगर दिया गया हो तो वो भी करेक्ट होगा, अगर नारोवाल दिया गया है तो वो भी करेक्ट होगा। और फैज़ अहमद फैज़ के मुतालिक एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें लेनन प्राइज़ कब मिला? तो उन्हें 1962 में लेनन प्राइज़ मिला और वो फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिन्हें लेनन प्राइज़ मिला। व्हेन पाकिस्तानी एंड चाइना बाउंड्री अकर्ड वाज साइन? तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री का मुआहदा है वो कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर था 1963।
डू एज डैश डू, तो ये बड़ा फेमस जो है सेइंग है, डू एज रोमन्स डू। वेयर इज़ मोजावी डेजर्ट, मोजावी डेजर्ट कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर था यूएसए। हाउ मच एनर्जी प्रोड्यूस बाय नीलम जहलम प्रोजेक्ट, नीलम जहलम प्रोजेक्ट से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसका करेक्ट आंसर था 969 मेगावाट। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएन ड्यूरिंग 1962 टू 1963 वाज, तो इसका करेक्ट आंसर था मिस्टर पॉल हेनी स्पेक। हु इज़ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और इनका जो टर्नओवर है वो 1951 से 1953 तक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, पीपीएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो लियाकत अली ख़ान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और ये 1947 से 1951 तक प्रेसिडेंट रहे। एनीमिया इज़ काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश, इसका करेक्ट आंसर था आयरन। एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। यहाँ से इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पीपीएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एनीमिया किस तरह की बीमारी है, तो एनीमिया ब्लड डिजीज़ है, ये खून की बीमारी है, और खून में आयरन की कमी की वजह से ये होती है। बैक आउट मीन, बैक आउट का मतलब होता है वापस हट जाना, मतलब विदड्रा फ्रॉम अ कमिटमेंट, कोई बात करके उससे फिर जाना या वापस हट जाना उससे। हज़ारा यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन, हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर था जी डोडियाल महरा खैबर पख्तूनख्वा। हु सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय मेकिंग आर्टिफिशियल सन, किसने आर्टिफिशियल सन बना के नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर था जी चाइना। और ये आने वाले इम्तिहान में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइना ने ये कब किया, तो ये 3 दिसंबर 2021 में किया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। फेमस सिटी ऑफ चाइना विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सन येट सिन, इसका करेक्ट आंसर है जी योंग शैन सिटी। ज़ीरो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बाय, ज़ीरो सबसे पहले इंडियंस ने अप्लाई किया था, तो एक इंडियन एस्ट्रोनॉम और मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ब्राह्म गुप्ता, तो उसने सबसे पहले ज़ीरो को अप्लाई किया, और 1628 में उसने ज़ीरो डिस्कवर किया या ज़ीरो अप्लाई किया। स्टेथोस्कोप इज़ इन्वेंटेड बाय, स्टेथोस्कोप किसने इन्वेंट की, तो इसका करेक्ट आंसर है रानी थियोफाइल हाइसिंथी लियोनेक। हाउ टू मेक PDF इन MS ऑफिस, MS ऑफिस में कैसे PDF बना सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था यू कैन यूज़ वर्ड, हम वर्ड को यूज़ करते हुए PDF बना सकते हैं, पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए PDF बना सकते हैं, वन नोट को वेब पे यूज़ करते हुए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान एंड बोस्निया साइंड ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली ऑन विच ईयर एंड मंथ, पाकिस्तान और बोस्निया ने जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो किस साल और किस मंथ में साइन किया, तो नवंबर 2020 में ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया, 4 नवंबर 2020 में। व्हाट आर दी ऑर्गन्स मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19, कौन से ऑर्गन हैं बॉडी के जिन पर कोविड-19 ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर था लंग्स, लंग्स आर दी ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19। राकापोशी इन विच रेंज इज़ लोकेटेड, राकापोशी किस रेंज में लोकेट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर था कराक्रम। उर्दू का MCQ था जी आइंदा अफसाना किसने लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर था नाम हाल। नेक्स्ट MCQ था जी दिन रात सुबह शाम कवायद की रूह से क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर था ज़र्फ़े ज़मान। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।